हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जुलाई 2026 का रेस्पॉन्स शीट और आंसर की आ चुकी है, पेपर भी आ चुका है। आज मैं आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो हाई वेटेज रहे, प्लस यहाँ पे रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स है, या फिर लीनियर अलजेब्रा है, या फिर मॉडर्न अलजेब्रा है, या फिर ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन COV एरे। इनमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आए और इनका मार्क्स वेटेज कितना था वो भी डिस्कस करूंगा, प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सुन शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, और कमेंट जरूर करते रहिए। अगर मैं आपके सामने ये बात करूं यहाँ पे, तो ये टॉपिक वाइज वेटेज है, और अगर आप इस वेटेज को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका रियल एनालिसिस का है, जो कि पूरे पेपर का 23.9% वेटेज रखता है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो लीनियर अलजेब्रा है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी जो दूसरे टॉपिक है वो थोड़े थोड़े कम है। अब मैं आपके सामने अगर यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कशन करूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे रियल एनालिसिस के बारे में, तो रियल एनालिसिस में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे जिसका वेटेज 65.5 मार्क्स का था। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए, तो सुन पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे एक क्वेश्चन बना है, सीक्वेंस एंड सीरीज पे एक क्वेश्चन बना है, लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड फंक्शन पे एक क्वेश्चन बना है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे 3 क्वेश्चन बने हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे एक क्वेश्चन बना है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे 2 क्वेश्चंस बने हैं, पावर सीरीज पे एक क्वेश्चन आया, यूनिफॉर्म क्वांटिटी पे एक क्वेश्चन आया, बाउंडेड वेरिएशन पे एक क्वेश्चन आया, रीमान इंटीग्रेशन पे एक क्वेश्चन बना है, मैट्रिक स्पेस पे एक क्वेश्चन बना है, एंड मेजर थ्योरी पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हैं। अगर मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा पे, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आए थे एंड 46.5 मार्क्स का वेटेज था। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे 4 क्वेश्चन बने हैं, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस पे 2 क्वेश्चन बने हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस पे एक क्वेश्चन बना है, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म पे एक क्वेश्चन बना है, मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे एक क्वेश्चन बना है, सिमिलर मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन बना है, मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन बना है, एंड डिटरमिनेंट पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है। टोटल यहाँ पे देखें तो 46.5 मार्क्स का वेटेज रहा है। मतलब रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 110 मार्क्स के आसपास ये दोनों टॉपिक पूछे गए थे, जो कि यूनिट नंबर 1 है। अगर मैं बात करूं सेकंड यूनिट में, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, 6 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे जिसका वेटेज 23.25 मार्क्स था, जहां पर होलोमॉर्फिक फंक्शन पे 3 क्वेश्चन बने थे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे एक क्वेश्चन बना था, इंटायर फंक्शन पे एक क्वेश्चन बना था, और सिंगुलरिटी पे यहां पे एक क्वेश्चन बना था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप थ्योरी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 2 पार्ट आते हैं, एक आता है ग्रुप थ्योरी और दूसरा आता है रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने जो कि 15.5 मार्क्स का वेटेज रखता है, जहां पर नंबर थ्योरी पे 2 क्वेश्चन आए थे, साइलो थ्योरम पे एक क्वेश्चन आया था, एंड ऑटोमॉर्फिज्म पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बना था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिंग थ्योरी पे, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे जो कि 23.75 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ पे क्वेश्चन रिंग पे एक क्वेश्चन बना था, रिंग थ्योरी पे यूनिट एंड प्राइम एलिमेंट पे एक क्वेश्चन बना था, पॉलीमिल रिंग पे एक क्वेश्चन बना था, रिंग होमोमॉर्फिज्म पे एक क्वेश्चन बना था, एंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे 23 मार्क्स का आया था, रिंग थ्योरी पे 23 मार्क्स और ग्रुप थ्योरी 15 मार्क्स, तीनों को मिला लिया जाए तो लगभग यहाँ पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से पूछे गए थे। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे थर्ड यूनिट के बारे में, जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन पे 4 क्वेश्चन बने जिसका वेटेज 19 मार्क्स था, जहां पर CFN PI पे एक क्वेश्चन बन गया था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन बना था, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन बना था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे बना था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि 19 नंबर का आया था, सुन 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अगर दोनों को देखा जाए ओडी और पीडी को, तो लगभग 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे था। अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे एक क्वेश्चन बना था, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा गया था उस पर एक क्वेश्चन बना था, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन बना था, CFPI पे एक क्वेश्चन बना था, वेव इक्वेशन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक क्वेश्चन बना था। तो टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आए थे। अब बात करूं मैं यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन COV N है, देन उसके बाद यहाँ पे टोपोलॉजी है, फंक्शनल एनालिसिस है। बात करें यहाँ पे टोपोलॉजी, जहां पर 3 क्वेश्चन आए थे, 12.5 मार्क्स का वेटेज था, फंक्शनल एनालिसिस पे एक क्वेश्चन बना था, 4.75 मार्क्स का वेटेज था, इंटीग्रल इक्वेशन में 2 क्वेश्चन आए थे, 7.75 मार्क्स का वेटेज था, मार्को चेन पे भी 2 क्वेश्चन आए थे, 7.75 मार्क्स का वेटेज था, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे एक क्वेश्चन आया था, 4.75 मार्क्स का वेटेज था, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे 3 क्वेश्चन बने थे,
12.5 मार्क्स के वेटेज था एंड एलपीपी पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे जिसका 7.75 मार्क्स का वेटेज था। तो यार यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इन सभी मिसलेनियस टॉपिक में 12 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिए गए थे और हम लोग ये सभी टॉपिक्स CSIR नेट के कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ बात करें तो फर्स्ट 2 यूनिट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके जो फर्स्ट यूनिट है वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, जहां पर एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है। सेकंड यूनिट जो होता है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आप लेके चल सकते हैं और थर्ड यूनिट के अंदर भी देखो आप यहाँ पे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि अपने आप में 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन COV और NA को मिला ले तो ये भी लगभग आप देखोगे यहाँ पे तो COV पे इस बार कम क्वेश्चन बना है, पर अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस और इन सबको मिला लिया जाए 7 और 4 11 और 12 लगभग ये भी आपके पास यहाँ पे 23 मार्क्स का वेटेज रखता है। 23 और 40 मार्क्स को मिला तो लगभग 60 मार्क्स का वेटेज OD PD इंटीग्रल इक्वेशन COV और NA मिला के बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप मार्को और LPP को ले लो तो ये भी लगभग आप देखोगे तो मार्को चेन पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने थे जो कि 7.75 मार्क्स है और LPP की बात करी जाए यहाँ पे तो 7.75 मार्क्स का यहाँ पे आया था, लगभग 15 मार्क्स का ये भी यहाँ पे पूछा गया था। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो थर्ड यूनिट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और जो भी अभी नया सिलेबस आने वाला है जो कि सुनने में आ रहा है कि जो अगला एग्जाम होगा दिसंबर 2026 का उसमें नया सिलेबस जो होगा वो इंप्लीमेंट होगा, जहां पर थर्ड यूनिट के अंदर मेजर चेंजेस सुनने में आ रहे हैं जो कि प्रपोज सिलेबस था उसके हिसाब से। तो उसके अंदर थर्ड यूनिट भी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले भविष्य में होने वाला है। तो कुल मिला के मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर इस पेपर को देखते हुए हम क्या सीख सकते हैं और क्या हम अपने तैयारी में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक जो फीडबैक मुझे मिला है कि जो पार्ट सी में बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए और अगर आप यहाँ देखें तो इस पेपर से आप सीख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हाई वेटेज है उन पे ज्यादा आपको करना चाहिए, मतलब हाई वेटेज यूनिट है जिसके अंदर मैंने आपको फिर से बोला है यहाँ पे कि रियल एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ODPD भी अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एंड देन अगर बात करी जाए यहाँ पे तो रिंग थ्योरी इस बार ज्यादा पूछा गया था एज कम्पेयर टू ग्रुप थ्योरी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसमें भी जो मैंने टॉपिक्स बताए वो आपको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे बात करें तो हाई वेटेज टॉपिक को भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल जहां पर 3 क्वेश्चन बन गए थे, है ना। तो जो भी ऐसे टॉपिक है जिन पे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, एनालाइज द क्वेश्चन पैटर्न नॉट जस्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आप पैटर्न को भी यहाँ पे एनालाइज करिए क्योंकि अगर आप पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे, वैसे आपको बता दूं अगर किसी के पास पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ड्राइव का, उसके अंदर मैंने पेपर को अपलोड कर दिया है, आप पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर जो था वो किस प्रकार से था और बहुत जल्दी हम उसको मैथ्स के एप्लीकेशन पे भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जहां पर आप उसको दे सकते हैं, राइट। तो सुन यहाँ पे आपको पैटर्न को समझने की जरूरत है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन बन रहा है तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस बार के क्वेश्चन में क्या आपको चेंज नजर आ रहा है, अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी उस हिसाब से कर सकते हैं, अपनी अप्रोच को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात करें, यूज द जून पेपर टू फाइंड यूर वीक एरियाज। आप अगर यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने जून का एग्जाम नहीं दिया, मतलब जो जुलाई में हुआ था वो एग्जाम नहीं दिया है और वो नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पहली बार दिसंबर का अटेम्प्ट देने जा रहा है, तो उसको जरूर इस पेपर को एज ए रेफरेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर वो इस पेपर को सॉल्व करने बैठे तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पे वो कर सकता है, उससे एक आइडिया लगेगा। प्लस जनरल एप्टीट्यूड पे बहुत जल्दी मैं एक अच्छा एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, प्लस जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि जनरल एप्टीट्यूड पे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। प्लस सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि वीक है, उससे भी आप आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस आपको बता दूं कि पार्ट बी और पार्ट सी दोनों को सॉल्व करने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पार्ट बी में बहुत अच्छा करते हैं, पार्ट सी में अच्छा नहीं करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे जो पार्ट सी में बहुत अच्छा करके आए, पार्ट बी में अच्छा नहीं कर पाए। तो आप पार्ट बी में बच्चों को, पार्ट सी में स्टूडेंट्स को इशू ये होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहाँ पे 3 ऑप्शंस करेक्ट है और अगर आपने 2 करेक्ट करे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर आपने 4 करेक्ट कर दिए तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम सटीक आंसर आपको आना आवश्यक है और बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास फीडबैक आया कि सर पार्ट सी के अंदर मेरे को बस एक ऑप्शन से गलती हो गई सर, 3 ऑप्शन करेक्ट थे मैंने 2 कर दिए सर, कभी एक ऑप्शन करेक्ट था मैंने 2 कर दिए। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती, खैर अगर एक ऑप्शन करेक्ट है आपने 2 कर दिए तो ये गलती है, पर हाँ अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है आपने 2 ही किए, तीसरा आप नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा एक मिस कैलकुलेशन मानी जा सकती है कि आपको उसको और एनालाइज करना चाहिए। तो ज्यादातर पार्ट सी पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है और अभी हम लोग और हमारा जो फोकस है खासकर जो कॉमेट सीरीज चलती है प्लस यूट्यूब पे हम लोग आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पार्ट सी पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊं सो दैट कि आप उसमें अच्छा कर पाएं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा
और मैं चाहूंगा कि अगली बार आप जब एग्जाम दें तब आप बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। पर जो स्टूडेंट पहली बार दिसंबर 2026 एग्जाम देने जा रहा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि पार्ट सी को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि पार्ट बी तो आप कर लोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट कहीं ना कहीं अप्रोच लगा के कर सकता है अगर उसको उसका नॉलेज है। पर पार्ट सी के अंदर अगर आपको नॉलेज होते हुए भी कभी कभी आप स्किप कर जाते हो और उस जो सही होता है उसको भी आप नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से आपको मार्क्स का एडवांटेज नहीं मिलता। वैसे आपको बता दूं कि आईआईटी जेई एडवांस के अंदर भी एमएसक्यूज आते हैं, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो 12th के बाद यहाँ पे एग्जाम होता है आईआईटी जेई मेंस और एडवांस, तो वहां पे भी ऐसा होता है। पर वहां पे क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट है और अगर आपने 2 करेक्ट किए तो आपको उसके पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 3 ऑप्शन करेक्ट, उसका एक ऑप्शन सही किया तो उसके भी पार्शियल मार्क्स मिलेंगे, 3 करेक्ट किए तो उसका पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो फिर आपको नहीं मार्क्स मिलेगा, नहीं। पर अगर आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन में से 2 कर दिया या 1 कर दिया तो पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। पर सीएसआईआर नेट में ये एडवांटेज नहीं मिलता है, जबकि मुझे लगता है कि एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। पार्ट सी में अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है और 3 ऑप्शन करेक्ट है, उसमें से अगर 2 भी करेक्ट करके आ रहा है, तो मुझे लगता है उसको उसका एडवांटेज दिया जाना चाहिए। जिस तरह से जेई एडवांस में उसका बेनिफिट मिलता है, वैसे यहाँ पे भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, पर ठीक है, ये तो पैटर्न की बात है और हो सकता है अभी सीएसआर नया पैटर्न लेके आए, वहां पे ऐसा कुछ करे। अभी तक तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है, पर ये जैसे एक बात थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी स्टूडेंट, अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। आप यहां से रेफरेंस ले सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या वेटेज है और किस तरह से आप अपनी तैयारी यहां पे कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने यहां पे जुलाई का एग्जाम दिया है, आपकी क्या क्या गलतियां रही जिसकी वजह से आप अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू करना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैरियर पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जिसकी प्राइस 7,999 है। एंड अगर आप जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 11,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स ले सकते हैं। आईआईटी के कोर्सेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे भी हमने अभी कोर्स लॉन्च किया, आई का कोर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी ये सेट एग्जाम के कोर्सेज है जो कि आप मैथ्स के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। एंड स्टूडेंट, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ्स केयर एप्लीकेशन एंड मैथ्स केयर डिजिटल, जहां पर आपको हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसका वीडियो आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।